की प्रधानता पर ही भगवान की प्राप्ति होती है। अष्टांग योग में यम और नियम हमारे तो प्रथम है। यम का मतलब होता है संयम का ब्रेक, नियम का मतलब होता है एक्सीलरेटर। दबा दिया तो चाल गाड़ी के टकरा जाएगी, और अगर आपने ब्रेक दबा दिया तो गाड़ी रुक गई। ठीक दोनों समान, उसका ध्यान रखना चाहिए कि गाड़ी रुकी भी ना, उसका ध्यान रखना चाहिए कि टकराई भी ना। एक्सीडेंट दब गया तो टकरा जाएगी। तो इसलिए जो है आपने केवल माला ही पकड़ दी और पति चले गए 8 बजे ऑफिस, बच्चे चले गए 7 बजे स्कूल, तुम्हारी माला ही पूरी नहीं हुई, या मंगल भवन अमंगल हारी लगी है, ये बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। मैंने ब्रेक लगा दिया तुमने, भगवान को पकड़ा, भगवान की माला पकड़ी तो ब्रेक लगा दिया सारे ग्रस्त। ठीक गाड़ी रुक गई, वो भूखे चले गए, बच्चे भूखे चले, कहां पढ़ेंगे, कहां ढंग से रहेंगे। पत्नी जा रही 8 बजे ऑफिस या स्कूल, और पति देव जी लगे वहां चले हरिओम हरिओम, 9 बजे तक माला ही पूरी नहीं होती। वो बेचारी वहां जाती है, पढ़ाने लगती है या ऑफिस का काम करने लगती, ध्यान जाता है इनको नाश्ता ही नहीं करवाया, काम कहां से करेंगे, लगा दिया ना ब्रेक वहां। और केवल तुमने ये काम नहीं हुआ, सो काम नहीं हुआ, ये भी करना है, वो भी करना है, भागते जाओ दौड़ते जाओ, ये क्या हुआ, एक्सीलेटर दबा दिया तुमने, न जाने कहां टकराओ, भगवान छोड़ दिया। तो इसलिए संयम का ब्रेक और नियम का जो है एक्सीलेटर, यानी नियम से दबाओ, ऐसा नहीं कि आपने चल दबा दिया टकरा दिया। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, जो सबसे प्यारा है मेरा, भगवान बोलते हैं गीता जी के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक की पहली कड़ी है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः। मैं किसी से द्वेष नहीं रखता, मैं किसी को ज्यादा प्रिय नहीं मानता हूँ, सब मेरे हैं, पक्षी भी, चींटी भी, धनवान भी, निर्धन भी। और एक बात बोलूं कि धनवान से जो है मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, पर गरीब से उसे दुगनी प्रसन्नता होती है। भगवान जी गरीब क्या करेगा तुम्हारा, धनवान तो पूजा करेगा। उनका धनवान ये क्या करता है, कथा करता है, सत्कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, भवन भवन बनाता है, लोगों को रहने और व्यवस्था, मेरे जीव जंतु की रक्षा होती है, वो यज्ञ आदि कर्म करता है, तो मुझे जो है पुष्टि मिलती है। और गरीब के पास मुझे आधार भी चाहिए ना, गरीब के पास संपत्ति नहीं होती है, उसके पास सन्मति होती है, और सन्मति जब वो मुझे देता है तो वो सन्मति मेरा आधार बन जाती है। और आधार गरीब की सन्मति और संपत्ति जो है मेरा पुष्ट आहार बन जाता है, मेरे लिए उस पर अति प्रसन्न होता है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, मैं किसी से द्वेष न, किसी को अधिक प्रिय मानता हूं। क्या मतलब, 29वें श्लोक की पहली कड़ी का जवाब जो है गीता जी के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में दिया। इसलिए गीता कहते हैं कि पढ़नी चाहिए, और सैकड़ों और अर्थ निकल जाते हैं, जीवन का अर्थ भी बता दिया। क्योंकि गीता कहां निकली, संशय से पैदा हुई थी गीता रामायण, सोच से पैदा हुई भागवत, प्रेम से पैदा हुई शिवपुराण। प्रेम जब हुआ तो व्यास ने तब लिखा है सिद्धि के प्रति, वैराग्य जो है उत्पन्न हुआ, और प्रेम देता है घर परिवार में, और जो दुख परेशानी है उनको तब व्यक्ति याद नहीं करता है। भोले बाबा को देखो, घर नहीं है, गृहस्थ नहीं है, लोले लंगड़े सब जो है कंठ लगा रखे, टेढ़ी मेढ़ियों को सिर पर चढ़ा रखा है, ये तो थोड़ा आधार हमको मिल जाता है कि अच्छा है। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतोर्जुनः, आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभः। ये गीता जी का 7वें अध्याय का 16 श्लोक में कह दिया 4 प्रकार के भक्त हैं। कितने हैं? 4। पहला आर्थ, सिर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, हे भगवान, हे ईश्वर, हे परमात्मा, और दर्द दूर हुआ, दवा अच्छी थी, तब भूल जाते हैं। अर्थार्थी, दिल पास हो जाए, सत्यनारायण जी कथा करेंगे,
और बेटा पास हो जाए तो जगदम्बा पाठ करेंगे, दोनों काम हो गए, भूल गए या नहीं हुए तो कौन भगवान, कौन ईश्वर, कौन परमात्मा, या ये अर्थार्थी कुछ सुख चाहने वाला नहीं, बात तो संबंध तोड़ देता है। तीसरे नंबर का होता है जिज्ञासु, उसने किया तो मैं भी करूं। सती ने कह दिया ठीक, पति बोले तो कथा सुनो, जिज्ञासा हो गई, लेकिन जिज्ञासा के बीच में कुतर्क आ गया था कि जिज्ञासा के बाद कुतर्क नहीं आनी चाहिए। अरे ये कथा क्या करेगी, कथा वक्ता ने उठ करके चरण धो दिए, ये कथा वक्ता छोटा है, श्रोता जो है बड़ा है, इसलिए डर गया कि मेरी गलती न निकाल दे। सती जी का जो प्रश्न था ये डर गया, ये जो बोले नहीं नहीं डरा नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है। वक्ता ने बोला कि श्रोता अच्छे मिल गए तो जीवन की तपस्या का फल आज मिल गया कि मैं अच्छे श्रोताओं को सुना रहा हूं। श्रोता ने बोला कि वक्ता के जो है वाणी में, व्यवहार में और उसके अंदर अभिमान नहीं है ज्ञान का, तो उसके हर शब्द जो है रसांग होते हैं, रोम रोम में भीगते हैं, ये तुमने सिद्ध कर दिया। वक्ता ने श्रोता के चरण धो करके, लेकिन सती ने बोल दिया ये छोटा है वक्ता और ये बड़ा है श्रोता, इसलिए जिज्ञासा की बात को तर्क आ गया, नहीं सुनी कथा। और वहां भगवान मिले, वहां भी कुतर्क, ये भगवान है जो वहां पूछ रहा है कि खग में तुमने देखी मेरी